Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने गुड आफ्टरनून लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो उसमें हमने डिफाइन किया था द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is equal to the product of the magnitude of two vector multiplied by the cosine of the smaller angle theta between them. That is a vector dot b vector is equal to ab cos theta. A vector dot b vector equal to ab cos theta. ठीक है। और उसके न्यूमेरिकल्स लिए थे हमने नियरली 9 एक न्यूमेरिकल लिए थे। आज उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सब खत्म कर देता हूँ। कल के लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग यूज करता हूँ न्यूमेरिकल के लिए। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10। A force F vector equal to 4i plus j 4i plus j plus 3k Newton plus 3k Newton acts on a particle and displace it through displacement s vector equal to 11i plus 11j plus 15k meter. Calculate the work done. Calculate the work done. ठीक है। तो अगेन वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स है 4i प्लस j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 11i प्लस 11j प्लस 15k। तो यहाँ पे ax bx 4 इंटू 11 प्लस ay by 1 इंटू 11 प्लस az bz 3 इंटू 15। मैंने डायरेक्ट किया ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो कितना आ जाएगा 44 प्लस 11 प्लस 45। तो यहाँ पे 55 प्लस 45। तो वर्क डन इक्वल टू 100 जूल। तो वर्क डन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आ गया यहाँ पे 100 जूल। निकालो स्क्रीनशॉट। निकाला सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है नंबर 11। नंबर 11 अंडर ए फोर्स ऑफ 10i minus 3j plus 6k 10i minus 3j plus 6k under a force of 10i minus 3j plus 6k Newton a body of mass
5 kg, a body of mass 5 kg is displaced from the position is displaced from position 6i plus 5j minus 6k, 6i plus 5j minus 3k to the position to the position 10i minus 2j plus 7k. Calculate the work done. कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो यार, यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दिया है। सपोज ये पार्टिकल है, उसकी इनिशियल पोजीशन है P1, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, तो R1 इक्वल टू कितना है 6i प्लस 5j, 6i प्लस 5j माइनस 3k माइनस 3k, और R2 दिया है नया पोजीशन 10i माइनस 2j प्लस 7k। मतलब आपको पोजीशन वेक्टर P1 और पोजीशन वेक्टर P2 दिया है, पार्टिकल की पोजीशन, मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R1 और R2 आपको दिया है। तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया मैंने 10i माइनस 3j प्लस 6k का, तो ये डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम P1 टू P2 ना, ये डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम P1 टू P2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। अपन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा था ना क्लास में, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा फिर यहाँ से R2 माइनस R1 S। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू कितना है 10i माइनस 2j प्लस 7k, 10i माइनस 2j प्लस 7k माइनस R1 वेक्टर, R1 वेक्टर कितना है 6i प्लस 5j माइनस 3k। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10i माइनस 2j प्लस 7k माइनस 6i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस 3k। तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4i माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7j, ना माइनस 7j, और 7k और 3k प्लस 10k। तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया R2 माइनस R1। तो आपको क्या दिया है एक्चुअली पोजीशन वेक्टर R1 और R2 दिया है, पोजीशन वेक्टर R1 और R2, और जब वो मूव होगा फ्रॉम P टू P2 तो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू कितना रहेगा R2 माइनस R1। डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू रहेगा R2 माइनस R1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 4i माइनस 7j प्लस 10k। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इक्वल टू कितना है 4i माइनस 7j प्लस 10k। नाउ वर्क डन, नाउ वर्क डन is equal to dot product of force into displacement। वर्क डन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कितना है 10i माइनस 3j, 10i माइनस 3j प्लस 6k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है 4i माइनस 7j प्लस 10k। डिस्प्लेसमेंट है 4i माइनस 7j प्लस 10k। अब यहाँ पे ax bx 10 इंटू 4 प्लस ay by माइनस 3 इंटू माइनस 7, ax bx प्लस ay by प्लस az bz 6 इंटू 10
तो यहाँ पे कितना रहेगा 40 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 60, तो ये कितना रहेगा 121 जूल बी द वर्क डन, 121 जूल बी द वर्क डन। ठीक है, चलो निकालो स्क्रीनशॉट। निकाला सर। तो यहाँ पे मास दिया उसका यूज नहीं किया हमने। क्या बोला? तो मास दिया है ना 5 kg, हाँ हाँ, अब यहाँ पे तो मतलब नहीं, अगर हाँ बराबर है, अगर उन्होंने पूछा था कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, तो वहां पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ऐसा कुछ यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे मास का कुछ यूज नहीं है, सिंपली आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए मास का कुछ यूज नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा होता तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास करते, देन वी गेट एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास का कोई जरूरत नहीं है। ओके, यस सर। नेक्स्ट है Yes, sir. नंबर 12। नेक्स्ट है नंबर 12। नेक्स्ट है नंबर 12। The sum and difference of two vector A vector and B vector. The sum and difference. Sum and difference of two vector A vector and B vector are given A vector plus B vector A vector plus B vector equal to 2i plus 6j plus k, 2i plus 6j plus k, A plus B vector, and A vector minus B vector, A vector minus B vector is equal to 4i plus 2j, 4i plus 2j minus 11k। ठीक है, तो आपको सम और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड of each vector. Find the magnitude of each vector and their scalar product. And their scalar product. ठीक है, अब देखो यार, सम एंड डिफरेंस, तो आपको दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस k, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 4i प्लस 2j माइनस 11k। ए माइनस बी को क्या लिखेंगे? 4i प्लस 2j माइनस 11k। ठीक है, अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सपोज एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा यहाँ पे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस k प्लस 4i
प्लस 2j माइनस 11k, तो यहाँ पे प्लस माइनस बी कैंसल, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर 2a वेक्टर 2i प्लस 6j प्लस k प्लस 4i प्लस 2j माइनस 11k। अब 2 प्लस 4 6i, 6 प्लस 2 प्लस 8j और 1 माइनस 10। माइनस 11 माइनस 10k इक्वल टू 2a वेक्टर। तो a वेक्टर इक्वल टू क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 करो इसको, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k a वेक्टर आ गया में। a वेक्टर इक्वल टू 3i डिवाइडेड बाय 2 किया तो डायरेक्ट लिखा मैंने 3i प्लस 4j माइनस 10k। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है तो क्या रहेगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25, 16 प्लस 9 25 प्लस 25 रूट 50। तो आपको क्या पूछा है, इंडिविजुअल वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पूछा था। तो इंडिविजुअल वेक्टर ए वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर ये कितना आ गया 3i प्लस 4j माइनस 5k और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना आया रूट 50। ठीक है, अब निकालेंगे सेकंड बी निकालना है। अब मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 बोलो या 2 फ्रॉम 1 बोलो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, 2i माइनस, इसको इधर लेफ्ट पे लेके देता हूँ जरा, जगह मिलेगी आपको। ए प्लस बी कितना है 2i प्लस 6j माइनस k माइनस ए माइनस बी कितना है 4i प्लस 2j 4i प्लस 2j माइनस 11k। अब यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 6j माइनस k, 2i प्लस 6j माइनस k माइनस 4i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 11k। इसको सॉल्व किया ब्रैकेट को। ओके, तो यहाँ पे प्लस a माइनस a कैंसल हुआ, ये कितना रह गया 2b वेक्टर इक्वल टू 2 माइनस 4, तो ये कितना आ गया माइनस 2i, 2 माइनस 4 माइनस 2i, 6 माइनस 2 प्लस 4j प्लस 4j 6 माइनस 2 प्लस 4j और माइनस के प्लस 11k प्लस 10k प्लस 10k प्लस 10k। सो बी वेक्टर इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 करो तो माइनस 1 आए। ठीक है, माइनस 1 आए डिवाइडेड बाय 2 क्या, तो 4/2 प्लस 2j प्लस 5k। तो बी वेक्टर कितना आ गया, i माइनस i प्लस 2j
प्लस 5k। अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, काय चुकलं का माझं? बोल माझा लवकर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 6j प्लस के है ना? हाँ सर, हाँ वो वहाँ पे माइनस के आ गया। सर प्लस के, माइनस के हाँ लिखा। एक मिनट, प्लस के, सॉरी प्लस के। तो प्लस के होने के बाद ये कितना हो जाएगा? प्लस प्लस 12, हाँ प्लस 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 12। तो ये फिर कितना आएगा? 6, राइट। तो बी वेक्टर कितना आ गया? -1 आए प्लस 2j प्लस 6k। अब मैग्नीट्यूड करो इसका, अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल टू रूट 41। 41। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है? √41। आगे ध्यान में। तो अभी आपको पहले 2 स्क्रीनशॉट निकालना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ए प्लस बी वाला निकाला? सर ते साईडला गेलं. नाही, आधी असा काढा, मग थोडं इकडे परत मी निकाल. आधी या लेफ्ट साईडचा काढा तुम्ही, म्हणजे आधी हा काढा, तुम्ही राईट साईडला हे केला, काढला हा. आता Yes sir. आता सेकंड काढा. अब सेकंड निकालो. ठीक है, ओके. अब देखो, अब क्या पूछा है? स्केलर. अब पूछा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए और बी. क्या पूछा है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए और बी. अब ए डॉट बी पूछा है. अब ए बताओ कितना है? ए इक्वल टू है 3i प्लस 4j माइनस 5k, ए वेक्टर. और बी वेक्टर की वैल्यू कितना है? -i प्लस 2j प्लस 6k. बी वेक्टर इक्वल टू कितना है? -i प्लस 2j प्लस 6k. तो यहाँ पे ax bx करो तो 3 इंटू -1 प्लस ay by 4 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 6 -5 इंटू 6. तो 3 -1 -3 प्लस 8 -30 -33 प्लस 8 कितना रहेगा बताओ? -25। -25. So dot product of two vector equal to -25. इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो. ओके, आगे जाने सकते हैं. Yes sir. यस सर. नेक्स्ट है नंबर 12 और नंबर 13. नंबर 13. If the resultant of the vector if the resultant of the vector if the resultant of the vector 3i plus 4j 3i plus 4j plus 5k and
5i plus 3j plus 4k. Makes an angle theta. Makes an angle theta with x-axis. Find cos theta. Find cos theta. ठीक है. If the resultant of vector, किसका? दो वेक्टर दिए सपोज, आपको रिजल्टेंट वेक्टर r, सपोज मैंने कहा कि ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k और बी वेक्टर कितना है? 5i प्लस 3j प्लस 4k और ये दोनों का रिजल्टेंट कितना है? r. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना है? r. r इक्वल टू कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड बी वेक्टर कितना है? 5i प्लस 3j प्लस 4k मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. तो पहले रिजल्टेंट निकालेंगे. 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस 5i प्लस 3j प्लस 4k. अब दोनों की एडिशन 3 प्लस 5 8i, 4 प्लस 3 7j, 5 प्लस 4 9k. ठीक है. अब देखो ये है रिजल्टेंट वेक्टर r. ओके. और ये रिजल्टेंट वेक्टर r कितना एंगल मेड कर रहा है? विथ एक्स एक्सिस थीटा. तो आपको पूछा है cos थीटा. तो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. याद है ना, वेक्टर ए को रिजॉल्व किया दो पार्ट में, ए एक्स और ए वाई. cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए और साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए किया था ना. तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है? थीटा. सॉरी, एडजेसेंट साइड क्या है? आर एक्स. तो cos थीटा इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर. तो आपको cos थीटा पूछा है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका x कंपोनेंट देखो कितना है. x कंपोनेंट कितना है? 8. x कंपोनेंट कितना है? 8. अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. सो अंडर रूट 64 प्लस 49 प्लस 81. करो कितना आता है? तो ये 94. कितना? 190. 190. 94. कितना आ गया? 194. 190. अब देखो यार, स्क्वायर रूट आएगा क्या 194 का? नहीं है सर. ओके. तो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आर एक्स इक्वल टू कितना है? 8 और यहाँ पे कितना है? रूट 194. ठीक है. फोर्टीन का स्क्वायर रूट आता है 196 है ना. 14 का स्क्वायर कितना आता है? 196. तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 13.95. तो नियरली इक्वल टू 14 भी लिखो, कुछ फर्क नहीं करेगा. नियरली लॉग टेबल पढ़ाने के बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी. अभी ध्यान में रखो, नियरली कितना है? 14. नियरली. तो इसको फिर से डिवाइड करते हैं. 0.
0.5714 एग्जैक्ट दिया है 5744 पर अपना कितना है 0.5714। तो कॉस थीटा की वैल्यू नियरली कितने है कि 0.5714। तो पूछा था फाइंड द एंगल थीटा विथ रिजल्टेंट मेक्स विथ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले मैंने इसका रिजल्टेंट आर निकाला और इस रिजल्टेंट आर का इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मेड किया है तो थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। इसको स्टार मार्क करके रखो, इसको रिवाइज करना 2 3 3 बार। ओके यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. नेक्स्ट है नंबर 14। नंबर 14 यूनिट वेक्टर a and b is unit vector a and b are inclined at an angle theta, are inclined at an angle theta, then prove that magnitude of unit vector a minus unit vector b, magnitude of a minus b is equal to 2 sin theta by 2। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी है। इफ यूनिट वेक्टर a and b are inclined at an angle theta, then prove that magnitude of a minus b equal to 2 sin theta by 2। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर एनी वेक्टर a, कोई भी वेक्टर लो आप a, तो अगर इस वेक्टर को खुद के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा आपको स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ना, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन भी सेम। तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ही बोल सकते हैं उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो उसी प्रकार देयरफॉर अगर मैंने किया यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी। देखो दोनों को कंपेयर करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो उसी प्रकार अगर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का अगर मैंने स्क्वायर लिया तो आप क्या लिख सकते हैं उसको मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए माइनस बी डॉट यूनिट वेक्टर ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर बी।
ठीक है, मतलब इस यूनिट वेक्टर ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो ए यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी माइनस यूनिट वेक्टर बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब ए डॉट ए को क्या बोलेंगे, 1 1 इंटू कॉस 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 ना, परपेंडिकुलर रहा तो 0 रहेगा, बट ये दोनों क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए, तो 1 इंटू 1, ये दोनों में क्या एंगल थीटा भी कितना रहेगा, 0, क्योंकि इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। तो एंगल थीटा 0 है तो 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू एंगल कितना है दोनों का, ए डॉट बी का थीटा, माइनस 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये क्या रहेगा, बी स्क्वायर, बी डॉट बी को क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे 1 1 2 माइनस ये कॉस 0 भी कितना आता है, 1 1 1 सॉरी 1 1 कॉस थीटा माइनस 1 1 कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 1 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। सो यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस cos थीटा, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस cos थीटा, और मैथ में एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो फिर देयरफॉर ए माइनस बी, ये स्क्वायर है कि नहीं, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, हेंस प्रूव 2 साइन थीटा बाई 2। आपको ये पूछा था ना, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। तो फिर से एक बार देखो, जैसे यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए है, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर मैंने यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया, तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर ए माइनस बी डॉट यूनिट वेक्टर ए माइनस बी, देन ए से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और बी से फिर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर जो मिला वो है 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है मैथ में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसको सॉल्व करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। चलो स्क्रीनशॉट कर लो और इसको समाप्त करके रखो, मतलब इसकी कम से कम 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस करना। यस सर। Yes. यस सर। अब नेक्स्ट है अपना न्यूमेरिकल नंबर 15।
Number 15. If magnitude of A vector plus B vector is equal to magnitude of A vector minus B vector, find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको गिवन दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायरिंग लेता हूँ, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। दोनों साइड पे क्या किया हमने, स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, है ना। तो ए प्लस बी का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। और यहाँ पे भी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए से इसको मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस बी डॉट ए ला बी ए कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से ए डॉट ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा माइनस बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, दोनों सेम है, तो क्या रहेगा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आता हूं तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, माइनस ए बी कॉस थीटा और माइनस ए बी कॉस थीटा, तो माइनस 2 ए बी कॉस थीटा को भी लेफ्ट लेके आओ तो ये माइनस। ठीक है, पर आगे अपने सेपरेट सॉल्व करो, इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसको लेफ्ट में लेके आता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये ए स्क्वायर और इसको लेफ्ट में लेके आया तो माइनस, अब ये प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा है, और इसको अगर लेफ्ट में लेके आया तो प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर
और इसको लेफ्ट में लेके आओ तो -b²। राइट साइड में कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 0। आगे ध्यान में, इस +a² को राइट पे लेके जाओ तो हो जाएगा -a²। ये -2ab को लेफ्ट पे लेके जाओ +2ab cos थीटा, और +b² को लेफ्ट पे लेके जाओ माइनस। तो यहाँ पे +-a² कैंसल, +-b² भी कैंसल। तो 2ab cos थीटा + 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 and ab, 4 and a and b आर नॉन जीरो। 4ab ये नॉन जीरो है, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या रहेगा फिर 0, है ना। 4 नॉन जीरो है, a और b भी नॉन जीरो वैल्यू है, तो 4ab नॉन जीरो है, तो एक ही जीरो है, cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री, बिकॉज cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 ना, तो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री। देखो 4 की वैल्यू नॉन जीरो है ना। a जो है इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड रहेगा ना, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा, तो a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है ना। a और b दोनों जो है ये क्या है नॉन जीरो वैल्यू है। a और b दोनों कैसे है नॉन जीरो वैल्यू है कि नहीं। a और b देखो दोनों का एडिशन भी आ रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, मतलब a और b की वैल्यू नॉन जीरो है ना। a और b की वैल्यू क्या है नॉन जीरो है, तो a b और 4 नॉन जीरो है, तो फिर यहाँ में एक cos थीटा ही 0 रहेगा। cos थीटा क्या रहेगा 0, cos थीटा कितना रहेगा 0, क्योंकि 4ab इंटू 0 क्या रहेगा 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा 0 कब रहता है, cos थीटा 0 कब रहता है जब थीटा इक्वल टू 90 रहेगा। थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 90। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे 4 a और b ये नॉन जीरो है, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, मतलब cos थीटा अगर 0 है तो 4ab को मल्टीप्लाई करो 0 से, आपको क्या मिलेगा 0, मतलब ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको 0 मिलेगा ना, तो यहाँ पे इस वजह से बोलेंगे थीटा इक्वल टू कितना आ गया है 90 डिग्री। ओके, मैं आ रहा है, तो इसको भी सावधान करके देखो और इसको भी 2-2-3-3 बार लिख के देखो। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो गए। अभी आपको करके देखना है यूनिवर्सल बुक, ओके, या एमटीजी या अरियन की बुक। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केल वेक्टर प्रोडक्ट। कल के लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू सर, बंद कर दो। हाँ बोलो सर, एक प्रॉब्लम भेजा सर अभी, ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, वो एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे। वो अभी रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट का है, मुझे और 2 दिन दो, उसके सभी तरह के न्यूमेरिकल ले लूंगा मैं। वेक्टर्स का है सर वो। ठीक है, फिर तुला सॉल्यूशन पढ़ोगे सर। हाँ बोल सर 14 नंबर का न्यूमेरिकल दिखाओ। ओके। ये रिलेटिव वेलोसिटी वर आलेला आहे। मी तुम्हाला आता हा स्केलर आणि वेक्टर झाले की नाही, तो पुन्हा रिलेटिव वेलोसिटी होईल, तेव्हा सगळ्यांची डिफिकल्टी मी सॉल्व्ह करेन। सर आता पाठवलं वेक्टर प्रोडक्ट हो, आता पाठवलं वेक्टर प्रोडक्ट ना, तोच ना मॅन ड्रोव। हो सर, मॅन ड्रोव ए बोट विथ स्पीड। नाही सर, एक दुसरा पाठवला, एक डायरेक्शनचा आहे सर तो। दूसरा कैसे सर पाठवलं? Yes, sir. इससे ही ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट और यह है वेस्ट।
बोट का यानी अराउंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मतलब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। और शोर लाइन जो है वो मेक कर रही है एंगल 15 डिग्री साउथ किसके, वेस्ट के, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब ये हो गया शोर लाइन। ओके, अब आपको पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या पूछा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन एंड अलोंग द शोर लाइन। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करो। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया 45 प्लस 15 60 डिग्री। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया VB cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया VB sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो VB cos थीटा कितना आ गया, VB cos थीटा VB 18 और cos 61/2 9 किलोमीटर, और sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड इक्वल टू VB sin थीटा। तो 18 into 9 root 3, sorry 18 into root 3/2 that is 9 root 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू शोर लाइन एंड V cos थीटा कंपोनेंट पैरेलल टू शोर लाइन। ओके, थैंक यू। बोल रहे हो लक्ष्य झालं रे, हॅलो, बुराकडे सौरभ, ज्यांनी विचारलं त्याला लक्ष झालं का, काही कन्फ्युजन अजून आहे? आलं लक्षात? यस सर। यस सर। ओके, चलो थैंक यू। तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। आज मैथ्स की बैच उन्होंने तुम्हाला सांगितलं तुम्ही, ओके चलो रखते हैं। हेलो, झाली बैच?